चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आगे इक्विलिब्रियम को कंटिन्यू करेंगे और आज करेंगे कुछ न्यूमेरिकल, समझेंगे कुछ न्यूमेरिकल। पर उससे भी पहले एक कहानी जो लास्ट में हमारी चल रही थी, वो क्या चल रही थी? टू कैलकुलेट, बोलो यार, टू कैलकुलेट, क्या लिखवाई थी हेडिंग? टू कैलकुलेट चेंज इन कंसेंट्रेशन, यस और नो? यस सर। टू कैलकुलेट चेंज इन कंसेंट्रेशन के अंदर मैंने आपको बोला था, अगर ए प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विद सी प्लस डी है तो फिर के सी कैसे निकलेगा? सी की पावर सी इंटू डी की पावर। अच्छा, अगर मैंने आपको साथ में इसमें मोल्स दे दिए थे, मैंने इसमें मोल्स लेट कर लिए थे, पहले मैंने लेट कर लिए थे। इसके कितने मोल्स हैं? ए, इसके कितने बी, इसके कितने हैं सी, इसके कितने हैं डी। ए बी सी डी मोल्स ले लिए थे, यस और नो? कोई बात नहीं, इसको ही समझ ले यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कर, इसको स्टोशियोमेट्री को मैं अलग ले लेता हूँ ताकि वो ए बी सी डी जो है ना, वो तुम्हारा जो है वो अलग हो जाए, ठीक है? तो ए प्लस एग्जैक्टली वही ले लेते हैं, टू बी की सी प्लस डी ले लेते हैं। सबकी स्टोशियोमेट्री 1 1 1 और इसकी स्टोशियोमेट्री 2 है। फिर मैंने बोला था एट इक्विलिब्रियम, ए में से ये मोल्स लिए मैंने, क्या लिए? मोल्स। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ए में से x चले गए, b में से x चले गए, c प्लस एक्स बन गए और d प्लस एक्स बन गए, ठीक है? या फिर ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसके एक से ये कितना बन रहा है? 2। तो अगर इसमें से x कम होगा तो इसमें से कितना कम होगा? 2x। इसके एक से ये कितना बन रहा है? 1, तो ये x बनेगा, और यहाँ भी कितना बन रहा है? 1, तो ये बनेगा x। क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो ये बन रहे हैं, और ये रिएक्टेंट थे तो ये क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? केसी निकाला था, यस और नो? और इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना मान लिया था हम लोगों ने? वॉल्यूम v लीटर मान लो। वॉल्यूम क्या मान लो? v लीटर। तो केसी निकालना मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, अपनी अपनी कॉपी में पीछे देके आंसर बताओ। c प्लस डी इंटू सी प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय डी प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 2x। इसमें b माइनस 2x का क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर। अब ये मोल्स है, पर हमने क्या लेना है साथ में? वॉल्यूम अपॉन वी अपॉन वी अपॉन वी अपॉन वी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/v की पावर डेल्टा एन जी ऐसे करके याद करवाया था आपको लास्ट क्लास में, आप देख लो। डेल्टा एन जी कुछ नहीं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कर देना, खत्म हो जाएगी बात। डेल्टा एन कर लो, बिल्कुल। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स 2 माइनस 3 -1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा तो v ऊपर हो जाएगा। आप देख लो, यही निकाला था हमने पिछली क्लास में। मैं आपको आगे क्या बता रहा था? मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर ए बी सी डी मेरी गैसेज हो जाएं, ए बी सी डी क्या हो जाए मेरी? अगर गैसेज हो जाएं, ये लो गैस 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 और गैस हो जाए, और गैस के केस में मेरे को केपी निकालना पड़ जाए। क्या निकालना पड़ जाए? केपी। इसको मैं हटा रहा हूँ, इस क्लास में नोट करने की जरूरत नहीं है, पिछली क्लास में आप ऑलरेडी कर चुके हो। क्या निकालना पड़ जाए बच्चों? केपी। तो केपी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ डी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब मैं आपको बता दूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर। इधर देख लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालने का फॉर्मूला होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी निकालने का फॉर्मूला होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी निकालने का फॉर्मूला होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इंटू टोटल प्रेशर। ये फंडा क्लियर हो रहा है? अब मैं क्या करूंगा? केपी की वैल्यूज को यहाँ पे डालूंगा, पीसी को क्या डालूंगा मैं? बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू टोटल प्रेशर। ये ठीक है? फिर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इंटू टोटल प्रेशर से। बोलो ठीक है? अरे बोलो यस और नो। और डिवाइड किससे कर देंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर से। और बोल ही नहीं रहे तुम तो यार, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर का होल स्क्वायर, क्योंकि बी का मैं क्या कर रहा था? होल स्क्वायर। टोटल प्रेशर आपको गिवन होगा, यस, टोटल प्रेशर आप लोग को गिवन रहेगा, ठीक है? अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, यस और नो? मोल्स ऑफ डी अपॉन, मैं लास्ट में आपको एक फॉर्मूला बनवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल प्रेशर होता क्या है? जैसे यहां पे अगर मैं टोटल मोल्स होता क्या है? एट इक्विलिब्रियम ये मोल्स थे, बोलो यस और नो? तो मैं अगर टोटल मोल्स निकालूं तो वो कितने हो जाएंगे? a माइनस एक्स प्लस बी माइनस 2x प्लस सी प्लस एक्स प्लस डी प्लस एक्स। ये प्लस एक्स वाला ये 2x को कैंसिल कर देगा, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एक्स, ये क्या हो जाएंगे आपके टोटल मोल्स। ये वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, बोलो यस और नो? तो अपन एक काम कर सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है? टोटल मोल्स आ रहे हैं आप लोगों के कॉमन। तो आप क्या करोगे बताओ? यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना लोगे? यहाँ पे किस चीज़ को आप कॉमन ले लोगे? यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ आ रही है यहाँ से, ये बताओ? ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे बताओ? हाँ, मोल्स ऑफ सी ठीक है, इनटू सीधा बना लो टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स की पावर डेल्टा एन जी। ये क्या हो जाएगा आप लोग का? केपी। ठीक है, अब आप ये जो मोल्स ऑफ ए बी सी डी जो लिखा है आप लोगों ने, ये मोल्स ऑफ ए बी सी डी यही तो हो गए, है ना, इक्विलिब्रियम वाले। मोल्स ऑफ सी क्या है? सी प्लस एक्स। मोल्स ऑफ डी क्या है? डी प्लस एक्स। मोल्स ऑफ ए क्या है? ए माइनस एक्स। और मोल्स ऑफ बी क्या है? इस केस में तो केसी बाय वी हो गया ना। क्या हो गया बेटा? केसी बाय वी हो जाएगा। केसी बाय, बेटा केसी को इसमें इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं हम, केपी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, अगर केसी ऑलरेडी, केसी और केपी का रिलेशन हो तो आपको याद नहीं है? केसी केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, वो लगा देंगे। ठीक है, ये केपी अगर निकालना हो तो आपको, आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पे आपके पास मोल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, टोटल प्रेशर अगर गिवन हो तो डाल देना है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा अगर टोटल प्रेशर गिवन हो तो। टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स की पावर डेल्टा एन जी। इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो या तो हम पूरा ऐसे डिराइव कर देंगे हर एक इक्वेशन को, ज़्यादा मुश्किल वो भी नहीं है डिराइव करना भी, पर क्या होता है कि जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन 7, 8, 10 क्वेश्चन एक तरह के लगा लेंगे, फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाना ज़्यादा पसंद करोगे, क्योंकि तब आपको याद हो चुका होगा। अभी आपको याद नहीं है तो आपको अजीब लग रहा है, तो जब तक आपको ये प्रैक्टिस नहीं हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तब तक फिर मैं इसको नहीं लगवाऊंगा। लास्ट में देखना आप कैसे इसको खुद ही लगाओगे, आप कहोगे यार ये तो इससे हो रहा है। प्रैक्टिस अपने मॉड्यूल से और बाकी के क्वेश्चन में तुम्हें भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तुम्हारे पास अपना भी जो भी मटेरियल हो सब में से लगाना शुरू कर दो, जो डाउट है पूछो, फटाफट से नोट करो। लास्ट क्लास में केपी करवाया था, केसी करवा दिया था, आज मैंने आपको क्या बता दिया? केपी बता दिया। बस आगे बढ़ रहे हैं 2-3 बात के बाद और। चलो पहले मैं आपको न्यूमेरिकल ही दूंगा करने को सॉल्व। मैं इसको पहले नोट करो, मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। कॉन्टिन्यूएशन में ही करना है बेटा इसको, ये सेम ही चीज़ है बिल्कुल। जहाँ पे आपने केसी छोड़ा था उसके नीचे केपी लगा दो, सेकंड पॉइंट बना के। चलो जल्दी करो, टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी करो। मैं न्यूमेरिकल देता हूँ, उसे सॉल्व करना। एक मैं करवा दूंगा, सेकंड वाला आपको खुद करना है। ये डेरिवेशन नहीं करनी, पेपर में नहीं आती, फॉर्मूला याद करना है खाली। फॉर्मूला याद इसलिए करना है ताकि आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओ बाद में, बस और कुछ नहीं है। मैं करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। इसे नोट तो करो।
क्वेश्चन आने दो। पेन किसको चाहिए अब? तेरे को चाहिए पेन? यार पेन ना, पता है क्या चक्कर है, मेरा बैग दूसरा है, उसमें रह गए पेन सारे, तो मैं देता हूँ। मेरे पास रेड पेन पड़ा हुआ है बस, एक और रेड पेन पड़ा हुआ है। लिख लेगा रेड से ले। चलो चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तेरे को भी मैंने ही दिया है, चल। बेटा तुमने ये नोट कर लिया? मैं अभी न्यूमेरिकल देता हूँ, फिर कहना कि मैं कर लिया, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, फिर मैं देखता हूँ कितनी आवाज़ें आती हैं ऐसी। मैं लिख रहा हूँ ना क्वेश्चन, लिखो 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी। हाँ बस इसे नहीं हटा रहा मैं। टू मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी, ये सबसे बेसिक इजी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आर टेकन इन ए वेसल, are taken in a vessel, are taken in a vessel, find the concentration of C at equilibrium। find the concentration of C at equilibrium if volume of vessel is 1 liter। चलो ये खुद करो तुम बेटा, रिएक्शन खुद समझदार हो तुम। फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ 2 मोल ऑफ, अच्छा रिएक्शन मैं चल दे देता हूँ, कोई बात नहीं। ए और बी रिएक्ट करके सी बना रहे हैं ना, ए गैस, चलो ये ले लो, रिएक्शन दे दी, चलो बस ठीक है करो। एक सेकेंड रुको, केसी भी देना पड़ेगा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट। ये लो, लगा लो बेटा यार। करो जल्दी करो, क्वेश्चन पे ध्यान लगाओ बेटा। देखो तुम क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी सब लोग, या एक मैं करवा देता हूँ, अगला तुम लोग ट्राई करना। कोई नहीं, इन्होंने किया नहीं ना, तूने पहले किया हुआ है। चलो देखो इधर देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उसका केसी दिया हुआ है, आपको ए के मोल दिए हुए हैं, आपको बी के मोल दिए हुए हैं, और आपको कंसेंट्रेशन ऑफ सी कौन से वाली फाइंड आउट करनी है, एट इक्विलिब्रियम वाली। तो कंसेंट्रेशन के लिए मोल भी चाहिए और वॉल्यूम भी चाहिए, तो वॉल्यूम आपको वेसल का कितना दिया हुआ है 1 लीटर। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, जब अभी बेटा बोर्ड पे देख लो, समझ लो इस क्वेश्चन को ना, रह जाओगे नहीं तो। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब केवल रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट नहीं था, तो जब केवल रिएक्टेंट थे तो आपको ये 2 मोल दिया हुआ है और इसके 3 मोल दिए हुए हैं, और ये कुछ नहीं होगा एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। कुछ समय बाद ये रिएक्शन होनी स्टार्ट हुई होगी, रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाने लगे होंगे, C बनाने लगे होंगे, और बीच में एक पॉइंट आएगा जिस पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो अब आपको क्या करना है,
अब आपको ये करना है, लेट कर लेना है, क्या कर लेना है, एज्यूम कर लेना है कि एट इक्विलिब्रियम दो में से कुछ क्वांटिटी कम हो गई होगी, उसको मैंने क्या मान लिया, x। 2.4 और आंसर 2.4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है 2, ये क्या है 3 माइनस क्या हो जाएगा x, क्योंकि अगर इसके 1 से ये 1 रिएक्ट करता है तो इसमें से अगर x कम होगा तो इसमें से भी कितना कम होगा, x। अच्छा, इसके 1 से ये कितना बन रहा है 2, तो अगर इसमें से x कम हो रहा है तो यहाँ कितना बनेगा, ये 2x बनेगा, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपका बहुत सिंपल हो चुका है, क्योंकि Kc का फॉर्मूला आपको पता है, कंसेंट्रेशन ऑफ C की होल पावर 2 डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B। तो कंसेंट्रेशन होता क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम क्या है 1, तो इन सबको अगर 1 से डिवाइड भी कर दोगे तो भी क्या फर्क ही पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सीधा सीधा क्या लगा दो, 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि C के मोल्स कितने हैं 2x, और C का क्या कर रखा है होल स्क्वायर, डिवाइड बाय A का कंसेंट्रेशन कितना है 2 माइनस, और B का कंसेंट्रेशन कितना है, तो Kc की वैल्यू कितनी है 4, ये क्या हो गया 4x का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 6 माइनस, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है। इसको इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई, सर मल्टीप्लाई कर दो ना, 4 को नीचे लाओ, काट दो एंड उसको उधर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, 4 को नीचे ले जाओ, कैंसिल कर दो, ये भी बात ठीक है। भी कट जाएगा तो सीधा 6 माइनस 5x इसको इधर ले गए, ठीक है, 4 को नीचे ले जाते हैं, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये माइनस का 5x उधर जाके प्लस का 5x होगा, तो ये क्या बनेगा 5x इक्वल टू 6, x क्या होगा 6/5, तो ये कितना होगा 2 पॉइंट के 1.2 होगा, 5 1 जा 5 होगा, नहीं सर फिर वो निकालना है ना कंसंट्रेशन ऑफ C, तो 2 * 6/5 होगा, ये 1.2 होगी x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई, और आपको क्या निकालनी है C की कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो C की कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या है 2x/1, तो कंसेंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम क्या है 2x/1, तो x कितना है, अल्फा वाला भी बता देंगे, जब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्ड आएगा तो अल्फा यूज करेंगे, वो भी सिखा देंगे, पर अब तक यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ यूज नहीं हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट कर लो। इसमें आपने 2 - 2x लगाया है, क्यों 2 - 2 अल्फा क्यों लगाया, मतलब मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, तो फिर इसमें से ऐसे मत करो ना, आपको ऐसे समझ में आ गया अभी, तो ऐसे कर लो। जब तक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्ड गिवन ना हो, तुम अल्फा का पंगा डाल ही क्यों रहे हो। उससे इजी वैसे ज़्यादा आसान लगता है। सर इस क्वेश्चन में अगर लेते तो दूसरे वो राइट वाले पे क्या डालते, 3 अल्फा या 2 अल्फा? जितना यहाँ से कम करता उसके प्रोपोर्शनेट में बनाना पड़ता ना वो, लेकिन दोनों एक सर ही उससे है ना, ज़्यादा मतलब मुश्किल हो रहा है क्वेश्चन, उससे ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन तो मुश्किल हो रहा है उससे। कॉम्प्लिकेट क्यों करना है क्वेश्चन को। सी अल्फा को माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 कंसेंट्रेशन है, किसके हिसाब से उसको बनाएंगे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं होगा तो फिर उससे, ठीक है। सी अल्फा वहाँ पे मान लेंगे जहाँ पे रिएक्टेंट 1 होगा और 1 से 2 बन रहे होंगे या 3 बन रहे होंगे, उसमें से सी अल्फा को कम करके वहाँ बना देंगे। पर बात भी हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की क्वेश्चन के अंदर, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंट्रोड्यूस भी करें, वरना कम हो रहा है, सब में से कॉमन कम कर दो, ए के हिसाब से देख लो, सारा कुछ ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, ऐसा ही करना, ठीक है। अब तुम लोग करके बताना, सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी मैंने सब सिखा दिया तुम्हें, ठीक है। पानी पी ले, पानी में क्या है, ठीक है। मेरी भी वर्ड में
देखो यार, तुम पता क्या चक्कर है, एक पानी के लिए एक उठता है ना तो 50 आवाज़ें और आ जाती हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और पानी पीना है तो घर पिया करो। सब घर से तो फिर वहाँ पे चलो देखो, 1 मोल ऑफ N2, क्वेश्चन दिया हुआ नेक्स्ट, 1 मोल N2 एंड 3 मोल ऑफ H2। 1 mole N2 and 3 mole of H2 are filled in a vessel of 1 liter. Are filled in a vessel of 1 liter capacity. ठीक है, full stop. Find the concentration of NH3. Find the concentration of NH3 at equilibrium if N2 gas plus thrice H2 gas कोई बात नहीं, ये इक्वेशन दी हुई है आप लोग को, ठीक है। इसका केसी गिवन है आपको 4/27 मोल, ठीक है, मोल पर लीटर -2, ये यूनिट गिवन है। और एक और चीज़ गिवन है, √5 की वैल्यू आपको गिवन है 2.24। कुछ खास नहीं, ठीक है। तुम वही, ये वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल जैसा ऊपर दिया है, बस इसमें कैलकुलेशन हो जाएगी थोड़ी सी आपके लिए जो आपको करनी पड़ सकती है। तो आप एक बार उसको अटेम्प्ट मार लो, फिर मेरे साथ करना डिस्कस, ठीक है। करो, जल्दी करो तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं आता तुझे? अभी बता देते हैं, 1 मिनट दे दे, कोई सॉल्व कर लेगा तो उसके लिए वेट कर रहे हैं। चलो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a।
x4 आ रहा है तुम्हारा, गलत आ रहा कंसंट्रेशन ऑफ एनएच3 आ गई 8 76x स्क्वायर है। x की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? सर 4 संदीप क्या है? मेरा गलत आ रहा है बेटा, दोबारा ट्राई करो। चलो मैं करता हूँ, देखो क्वाड्रेटिक सॉल्व। कंसंट्रेशन आ रही है 26x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 26 क्यों आ रही है 26 तो अपना करो, अपना करके आंसर बता। कंसंट्रेशन ऑफ एनएच3 को 8 आ रही है, सही है। मैं कर रहा हूँ सॉल्व अभी। वॉल्यूम कितना दिया हुआ मैंने इसमें क्वेश्चन में? अच्छा वॉल्यूम कितना 1 लीटर 1 लीटर है, वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर वॉल्यूम 1 की जगह 2 हो जाता तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है आपको। चलो आ जाओ, मैं कर रहा हूँ एक बार, जिससे नहीं हुआ स्टार्ट वो लोग देखना, जो कर रहे हैं वो करते रहो, बाद में मैच कर लेना। मेरे पास एक इक्वेशन है N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3 गैस। जितना जिसका नहीं हुआ वो जितना बोर्ड पे देखेगा उसको उतना ज़्यादा समझ में आएगा। अब तक करना होता खुद से तो आप कर रहे होते, ठीक है? इधर उधर मत देखो, बोर्ड पे देखो और किससे पूछो मत। 1 मोल, मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही कोई बात नहीं, मैं वही सिखा रहा हूँ। 3 मोल, मैथ्स क्या आ रही है? अरे नहीं हो रही कल पॉप मार दो सर मैं डंडा तो नहीं मिल रहा था तभी तो कह रहा आ जाओ। सर मैं सिर्फ इसके लिए कह रहा सर उसने मेरे को मारा सर तेरे को सर वापस, पहले उसने बोला था वो भी नहीं बचेगा आज। तेरे को वापस बोलने को मना किया था ना। पहले उसने बोला जब- था कंप्यूटर स्प्लिटिंग क्या थी क्लास के बीच में बोलना ज़रूरी है। मजाक बना रखा है, आपस में बोल रहे हो तुम दोनों क्लास के बीच में। आंसर दिया नहीं जा रहा, तेरे को नहीं आ रहा, तेरे को नहीं आ रहा, मैं बता तो रहा हूँ, अपने लिए बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। चलो देखो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 1 मोल 3 मोल और कुछ नहीं है। एट टाइम t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पर, हाँ 1 माइनस एक्स, इसके 1 से ये 3 है। ये तो बाय चांस की बात है, क्वेश्चन में दिया ही 3 मोल है और स्टोइशियोमेट्री भी 3 मोल है। ये कहीं तुम सोचो कि मैंने इसको यहाँ पे उठा के लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है ना? तो 3 में से 3x को क्या कर रहे हैं माइनस, ये बात समझ में आ गई? अच्छा और यहाँ पे कितने बनाएंगे, यहाँ पे 2x बनाएंगे। ये फंडा क्लियर हो गया? और इस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम क्या लिया था? वॉल्यूम लिया था हमने 1 लीटर। अब कंसंट्रेशन बना दी मैंने 1 लीटर, ये मैंने कंसंट्रेशन बना दिया 1 से डिवाइड करके, ये ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आपको Kc गिवन है और आपको NH3 का इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन पूछा है। अब बोर्ड पे नहीं देख रहा कोई सा भी जिसका नहीं हुआ था, देख लो बोर्ड पे क्या हो जाएगा। ये कंसंट्रेशन का अगर आप गलती से x निकाल लेते हो तो आपकी बात समझ लो बन जाती है। अब आप Kc निकालो, Kc कैसे निकालोगे बोलो? Kc कैसे निकालेगा? 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस 3x का होल क्यूब। ये फंडा क्लियर हो रहा है? अब आप क्या करोगे एक बार देखना, यहां से 3 कॉमन निकाल सकते हो, अरे बोलो, और 3 कॉमन निकाल के उसका क्यूब कर सकते हो, और यहाँ 4/27 लिख सकते हो, और यहाँ पे 4x² लिख सकते हो, और ये 27 इंटू 1 माइनस एक्स का होल क्यूब लिख सकते हो। अरे बोलो यस और नो? बोला? अब नहीं बोला जा रहा है इस पे, 1 - 6 ये कैंसिल हो गया। 1 - 6 4
1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की होल पावर 4 लिख सकते हो, है ना? यहां तक पहुंच गए क्या हम? और बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको? क्या क्वाड्रेटिक क्या बन रही है? फ्रैक्शन स्प्लिटिंग करता ना। अब हम अंडर रूट ले लें इनका, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। इसमें टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड हो सकता है? अरे बोलो। तो 1 का रूट कितना होता है? और ये कितना हो जाएगा? x, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 1 इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला सुनाना जरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता ना? तो ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, ओ सॉरी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। उसके बाद अभी बता दूंगा दोबारा, पहले यहाँ देखो, ये x, तो अब ये कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्या आपकी भी यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी जो मेरी बन रही है? बोलो। पहले मैं यहाँ तक दोबारा बता दूं, डाउट है इसमें कुछ कि नहीं? बोलो। अगर किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। ये बिल्कुल वही पुराना क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक कैलकुलेशन का फैक्टर ऐड कर दिया है, कैलकुलेशन हल्की सी बढ़ा दी आप लोगों के लिए। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए आपका बचपन वाला मैथ लगता है, एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए। x निकालने के लिए x निकाला जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2ac। जो रूट 5 का काम है वो मेरे वाले मेथड में आ रहा है। तो इसमें दो वैल्यूज आएंगी। एक मिनट रुक जा, लास्ट में अपनी बात बताइए। 2x माइनस 1x माइनस बी क्या है? यहाँ पे माइनस का 3 है, 9x यहाँ पे b क्या है? अच्छा 9 हो जाएगा 9। देखो इसके अकॉर्डिंग b है माइनस का 3, c है 1 और a है 1। ये देख लो, ये तुम्हें समझ में आ रही है? a 1 है, b माइनस 3 है सर एक मिनट और c 1 है। सर एक डाउट है ठीक है समझ गया। ये इससे रिलेटेड है कुछ? क्वाड्रेटिक को हाँ। solve बता। दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 3x आना चाहिए और प्लस करके 1 आना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। मल्टीप्लाई करके ये क्वाड्रेटिक है, इसमें ये x निकालने का फॉर्मूला है डायरेक्ट। नहीं 10 समझ आ रहा है। चलो ठीक है इससे बाकी और भी फॉर्मूला होगा इसको निकालने का, ऐसी कोई बात नहीं। डायरेक्ट निकाल रहा था ताकि पूछ रहा हूं। ठीक है, ये डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है ये, ठीक है? सुनो बात, सुनो अब ध्यान से। माइनस बी की जगह पे तुम स्प्लिट करके निकाल लेते। हाँ वो भी एक तरीका याद आ रहा है मुझे, यस। बहुत टाइम हो गया मैंने मैथ पढ़ी है, ठीक है? पर ये इससे सॉल्व किया यार हमने बहुत सारे क्वेश्चन ना। उसमें क्या होता है? बाय क्वाड्रेटिक होना चाहिए, उसमें 4 वैल्यूज आती है और 2 रिजेक्ट हो जाती है। 4 वैल्यूज आती हैं, 2 रिजेक्ट हो जाती है। इसमें 2 वैल्यूज आएंगी, 1 रिजेक्ट हो जाएगी। उसमें भी 3 हो जाएंगी। उसमें 3 वैल्यू रिजेक्ट हो जाएंगी, यस। एक बार इसको कर दूं बेटा पूरा सॉल्व बच्चों, नंबर बढ़ जाएगा, बॉल नंबर बढ़ जाएगा। इसको कर दूं सॉल्व एक बार। ये तो हो जाएगा। जो बॉल नंबर बढ़ जाएगा वो 1 माइनस x। नहीं वो नहीं कर रहे। माइनस बी की जगह क्या लिख दूं? माइनस ऑफ, एक बार पता है इसमें ना कंफ्यूजन होएगी आपको अभी भी सॉल्व करने में, मैं इसलिए पूरा माइनस तो इसका है ही, -3 करना तो +3 हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 इंटू 1 मतलब 4 अपॉन 2 इंटू 1 2। तो मैं ये कह रहा हूँ ये 3 हो जाएगा, 3 प्लस √5 अपॉन 2 कॉमा 3 माइनस, तो 3 √5 की वैल्यू कैसी गई है? माइनस में नहीं जा सकता, 3 में √5 नहीं रिजेक्ट। अरे रुको तो सही, 3 प्लस, बच्चे एक बार देख तो सही तू, 2.24 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना हो गया? 5.24 और कॉमा ये कितना हो गया? 1.24 0.76 डिवाइड बाय 2। ये बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा सा कट गया था हमसे, तो ये हम इसको सही कर देना, ठीक है? अरे
बेटा मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ, जो आप कह रहे थे आपको भी करेक्ट करना बीच में बाकी है। ये वैल्यू किसकी आई है? x की। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक 5.24/2, एक 0.76/2। मेरे को एक कैंसिल करनी है इसमें से। अब सबसे पहली बात यह है कि x जो है वो आपके कम डिसोसिएटेड वाले मोल्स हैं जो कम हो गए। तो क्या वो 1 से ज़्यादा हो सकते हैं? 1 से ज़्यादा कम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला कैंसिल होगा, ये नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो मैथ वाला के माइनस वाला जो है ये पॉसिबल नहीं है जी, जैसे आपने यहाँ पे बोला कि माइनस वाला जो है ये कैंसिल हो जाएगा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, यहाँ छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ये मुझे भी पता है, आप सबको ये आता है फॉर्मूला और मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आता है, पर बात यह है कि इसको अप्लाई कैसे किया गया ये देखो आप, ठीक है, बजाय इसके कि जल्दी भागो। अब ये देख लो 1 से छोटे मोल होने चाहिए, तो 1 से छोटा यही आंसर बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया x की वैल्यू होगी 0.76/2। अब उसको बताओ क्या हुआ, ये 0.38 हो गया। यस और नो बोलो। अब x की वैल्यू आ गई आपके पास 0.38। तो अब आपको कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 निकालनी है। 0.76 राइट, ठीक है, मोलर, क्योंकि 1 लीटर से हमने डिवाइड भी किया है, मोल पर लीटर मोलारिटी, तो 0.76 इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखो ये कुछ भी बन सकता है, इसकी कोई हम वो नहीं ले रहे हैं। इसको मेरे को डिफिकल्ट करना होता, मैं वॉल्यूम डाल देता कुछ 2 लीटर या कुछ करके, फिर आपको वो 2 का स्क्वायर वगैरह। अच्छा, उसकी बजाय वो आपको बताया 1/v की पावर डेल्टा ng कर देना, उससे इजी हो जाएगा। ठीक है, करो आप इसको एक बार नोट कर लो। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, मैं यार ये दिखा के क्या करेगा अब तू, इसको एक बार करना। अलग आ रहा है तो गलत होगा फिर, और क्या है। मिडिल टर्म और जैसे आपने पहले कॉमन लिया, तो अगर तूने मिडिल टर्म किया भी है तो यार बेटा x की वैल्यू देखना, x की वैल्यू से ये इक्वेशन तो आनी चाहिए, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। नहीं, गलत है तो फिर यहीं कहीं ऊपर कहीं गड़बड़ हो गई है तेरी, इसके बिना तो आ गई मत बढ़। तुम्हारा जो दूसरा मेथड है वो यहां से चालू होगा, यहां तक तो सबका सेम आएगा। इसको करो नोट, घर पे दिमाग लगाना। एक और क्वेश्चन देता हूं, इसमें चलाओ दिमाग। चलो, 3 मोल ऑफ PCl5 इज टेकन। इसको हटा दूं, क्वेश्चन हटा देता हूं। सर एक डाउट है बोल। सर, ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन में 3H2 दे रखा था, 3 मोल ऑफ H2, अभी आपने 3H लिखा था, 1 - 3। इसमें चेक कर लियो वो चीज। 3 मोल ऑफ PCl5 इज टेकन इन 100 लीटर वेसल। बेटा आपस में बात मत करो, खामा का पिट जाओगे। मेरे से पूछ लो, आपको जो भी पूछना है। आपस में बात करते पकड़े गए ना, मैं ढूंढ दूंगा एक आध को। एंड टेम्परेचर इज 227 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को देख लेना, ठीक है, केल्विन में लेते होते हैं सॉल्व करते हुए। कैलकुलेट Kp फॉर द रिएक्शन, कैलकुलेट Kp फॉर द रिएक्शन। मैं करवा देता हूँ, आप क्वेश्चन नोट कर लो। R की वैल्यू, अब अच्छा PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। R की वैल्यू दे देते हैं 0.00821 लीटर ATM, सॉरी 0.0821,
क्या 82 ले लो खाली, लीटर एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ये आर की वैल्यू। अब देखो आर की वैल्यू का यूज़ कहाँ पड़ेगा, ये देख लो, क्वेश्चन देख लो, 3 मोल दिया हुआ है इसके PCl5 के, 100 लीटर का वेसल है, वॉल्यूम वेसल का 100 लीटर है, इक्विलिब्रियम प्रेशर इज दिस, ये प्रेशर कौन सा दिया है, टोटल प्रेशर। हाँ ये इक्विलिब्रियम पे प्रेशर दिया है, मतलब इक्विलिब्रियम पे ये तीनों गैस होंगी, समझ रहे हो, एंड टेम्परेचर इज दिस, और टेम्परेचर भी दिया हुआ है, कैलकुलेट केपी फॉर द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पर में आपकी तीनों की तीनों गैस आ जाएंगी। PCl5 के मोल जो थे इनिशियली वो 3 मोल गिवन है, और वेसल का वॉल्यूम 100 लीटर गिवन है, उसके बाद बाकी कहानी इक्विलिब्रियम। सर असलर अनकोवर क्लियर। दो मिनट लो, अटेम्प्ट करो, फिर मैं करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो, ध्यान से सोचो क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में आप। आपके पास इक्विलिब्रियम पर प्रेशर है, वॉल्यूम है, आर की वैल्यू है और टी की भी वैल्यू है, और यहाँ पे प्रेशर का कोई डिस्कशन नहीं है, कुछ गिवन नहीं है प्रेशर का इसमें, और आपको केपी निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन जहां प्रेशर का कुछ नहीं दिया और केपी निकालना है, तो एक ही फॉर्मूला काम आ सकता है, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। तो अब आप केसी पे फोकस करो कि केसी कैसे आएगा। PCl3 को क्या लेंगे, X या 3X? एक्सी मानो पीसीएल, देखो ना पीसीएल रिएक्शन दी है, PCl5 तो 3 - 3X। 3 - 3x, ये रटना क्यों है तुमने, ये 3 - 3x क्यों रट लिया तुमने, और 3x क्यों रट लिया तुमने। सर वॉल्यूम क्या दे रखे हैं? बेटा एक बात बताओ, इसके इनिशियल मोल कितने दिए हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। जब कुछ समय बाद सर केपी इक्वल्स टू केसी रिएक्शन बीतेगी तो ये कुछ कम हुआ होगा। अब ये जो कम करना है वो इसकी स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग करना है। सर एक बार रिलेशन बता दो केपी केसी का। अभी बता रहे बेटा, ठीक है आंसर बताइए तो, अब इसके बाद बीच में मत बोलियो अगर तेरे को नहीं देखना तो, ठीक है। ये 1, ओए तू देख ले, ये जो कम करना है वो स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग करना है, और जो बनाना है वो भी इसकी स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग बनाना है, जो बनाना है वो भी स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग बनाना है। अगर वहाँ PCl3 क्या ले 2 तो मैं 2x कम करता, फिर यहाँ क्या होता है उसके हिसाब से बनाता, ठीक है। इनिशियल मोल ये लिख लिए। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व ही करवा देता हूँ पूरा। देखो क्वेश्चन सॉल्विंग में थोड़ा टाइम लगता है यार, क्या करें अब। देखो बात को समझना, आपको यहाँ पे प्रेशर एट इक्विलिब्रियम गिवन है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा लो। तो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना गिवन है, एटीएम में गिवन है, एटीएम ले लो। वॉल्यूम कितने लीटर का वेसल है, एन की वैल्यू, मोल की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम मोल्स, ये सारे मोल ही तो हैं, अरे ये मोल ही तो था। एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स 3 - x + x + x, तो यार 3 + x मोल हो गया ना। आर की वैल्यू $500 केल्विन, ये ठीक है। मोल से मोल क्या हो गया, कैंसिल। एटीएम से एटीएम क्या हो गया, कैंसिल। लीटर से लीटर क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है।
और मैं आपको क्या बताऊँ, अब यहाँ से एक ही वेरिएबल रह गया। देखो ये केल्विन इनवर्स से केल्विन क्या हो गया, कैंसिल, सारे यूनिट आपस में क्या हो गए, कैंसिल। यहाँ पे एक ही वेरिएबल रह गया, दैट इज एक्स। दिख रहा है आपको एक्स? तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ये 500 के 2 जीरो को इससे मल्टीप्लाई करोगे 8.2 बनेगा इंटू 5, इसको ले आओ डिवाइड में, तो ये बना 2.05, या फिर पूरा ही लिख दो, ठीक है। इसको सॉल्व करके 3 इसमें से क्या कर देना, माइनस कर देना, तो x अप्रोक्सीमेटली 2 आ रहा है, ये 2 आ गया। और आपको क्या निकालना था, सबसे पहले आप यहां से केसी निकालो। केसी कैसे निकालोगे, x अपॉन 100 इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू 3 माइनस एक्स अपॉन 100, ये समझ रहे हो? और ये कैंसिल, और x की वैल्यू को क्या डाल दो, सर 1/100 कॉमन 2 डाल दो, तो ये हो गया 4/100 और ये 2 1 हो गया। 1600 के अराउंड आ रहा है ना, 1600 तो के केसी क्या आ गया आपका 4/100, तो केपी क्या हो गया आपका, केसी RT की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कितना है, 1 है। अराउंड आंसर 1600 का आ रहा है ना। समझ में आ रही है कि नहीं? इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। अप्रॉक्स 1600 का आ रहा है, 2 अज्यूम कर रहा है इसके आगे तो। मैंने आपको केसी निकाल दिया, डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 बता दी। ये बात समझ में है कैसे आया डेल्टा एन जी 1? आर की वैल्यू लिखी हुई है, टी की वैल्यू लिखी हुई है, सही है, इक्विलिब्रियम वाली। तो आप वहां पे आर और टी की वैल्यू डाल के, केसी की वैल्यू डाल के अपना केपी निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे? बोलो, अरे बोलो यस और नो, इसको निकाल लेना, ठीक है। तो ये हो गए आपके तरह तरह के क्वेश्चन। बस अब आप इस टाइप का क्वेश्चन तो कर लोगे। तो नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपको समझाऊंगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, और फिर आप देखोगे कि किस टाइप के क्वेश्चन के अंदर उसको आप यूज़ कर सकते हो और किस टाइप के क्वेश्चन में आपने यूज़ नहीं करना। तो आज की क्लास में मैंने आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करवाया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।